हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर जो हमारे HSSC CET मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसकी हम 1 बाय 1 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था, तो नेक्स्ट हम 31 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो 31 क्वेश्चन में क्या दिया है, हरियाणा की सिंचाई में फिरोज शाह तुगलक का क्या योगदान था। तो क्या था, यमुना नहर, यानी कि जो हरियाणा की सिंचाई में फिरोज शाह तुगलक ने जो पश्चिमी यमुना नहर है उसका निर्माण करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट 32 क्वेश्चन क्या है, वर्धन राजवंश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उनकी प्रारंभिक राजधानी शतानेश्वर वर्तमान हरियाणा में स्थित है। सही बात है। राजा हर्ष ने बाद में राजवंश की राजधानी को आधुनिक उत्तर प्रदेश के एक शहर कानक्यूबज में स्थानांतरित किया। ये भी सही है। राजवंश की अंतिम राजधानी को उसके प्राचीन नाम थानेसर के नाम से भी जाना जाता है। ये बात गलत है, क्योंकि जो उनकी लास्ट राजधानी थी ना वो थी कन्नौज। ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। क्या दिया है, हरियाणा के थानेसर में स्थित है। वर्धन राजवंश की प्रारंभिक राजधानी थानेसर थी, जो वर्तमान में हरियाणा के थानेसर में स्थित है। राजा हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी तक अपने भाई राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज पर अधिकार कर लिया। बाद में उन्होंने अपनी राजधानी को थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। 2019 में हरियाणा मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित हरियाणा राज्य संस्कृति नीति का क्या नाम है। तो इसका नाम है संस्कृति विकास हरियाणा नीति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई ये अधिगम पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो क्या है, डिजिटल शिक्षा के लिए कक्षा 10 से 12 तक के विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित करना, ताकि वे ऑनलाइन शिक्षण सामग्री और ई लर्निंग संसाधनों तक पहुंच सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हरियाणा में पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जिला परिषद एक जिले के भीतर पंचायत समितियों को सलाह देने, उनके पर्यवेक्षण और कार्य के समन्वय के लिए जिम्मेदार है। ये बात सही है। पंचायत समिति जिला स्तर पर पंचायती राज की सर्वोच्च संस्था है, नहीं। ग्राम पंचायतें जिला परिषद की गतिविधियों की प्रत्यक्ष निगरानी करती है। ये भी गलत है, तो केवल 1 किस में है, फर्स्ट ऑप्शन में है। देखो, क्योंकि जो पंचायत समिति होती है पंचायती राज व्यवस्था के ब्लॉक या खंड स्तर की इकाई है, न कि जिला स्तर की। और जो जिला परिषद ग्राम पंचायतें जिला परिषद की निगरानी नहीं करती है, वे खुद जिला परिषद और पंचायत समिति के पर्यवेक्षण में कार्य करती है। नेक्स्ट 36 क्वेश्चन, हरियाणा सरकार की उस योजना का नाम क्या है जो बाजार मूल्य MSP से नीचे गिरने पर किसानों को मुआवजा देती है। तो कौन सी, भावांतर भरपाई योजना। कौन सी, भावांतर भरपाई योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन हरेडा हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा शुरू की गई मनोहर ज्योति योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो क्या है, घरों में LED आधारित सौर घरेलू प्रकाश व्यवस्था की आपूर्ति करना। ठीक है, ये हमारा मनोहर ज्योति योजना का उद्देश्य है। नेक्स्ट 38 क्वेश्चन, DRIISHYA के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है।
हरियाणा ने बुनियादी ढांचा अवसंरचना परियोजनाओं के सर्वेक्षण के लिए दिशा लॉन्च किया। सही बात है, ये 2023 में लॉन्च किया गया था, ये भी सही बात है। इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है? नहीं। दृश्य हरियाणा में युवाओं को ड्रोन पायलट प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, ये भी सही बात है। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखिए 39 क्वेश्चन। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग DWCD हरियाणा द्वारा शुरू की गई रेडियो कार्यक्रम व नाम क्या है? तो क्या है? मारी लाडो। क्या है? मारी लाडो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत हरियाणा के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा शुरू किया गया रेडियो कार्यक्रम मारी लाडो है, जो 16 अगस्त 2024 को शुरू किया गया। इसका उद्देश्य है बालिकाओं के महत्व को उजागर करना, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण के बारे में जागरूकता फैलाना है। कार्यक्रम में कहानियों, साक्षात्कारों और चर्चाओं के माध्यम से समुदायों को इन मुद्दों पर जागरूक किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया 40 क्वेश्चन में? निम्नलिखित में से किसे हरियाणा में लकड़ी आधारित उद्योगों को समर्थन देने वाली प्रमुख कृषि वानिकी प्रजाति के रूप में जाना जाता है? तो वो चिनार पॉपुलर को जाना जाता है। इसका मुख्य कारण इसकी तेज वृद्धि दर और विभिन्न उद्योगों में इसका उपयोग है। हरियाणा के यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाड़ा और पानीपत जिलों में पॉपुलर की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। यह प्लाईवुड, माचिस की तिलियाँ, कागज और अन्य लकड़ी आधारित उत्पादों के निर्माण में बड़े पैमाने पर उपयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट 41 क्वेश्चन। निम्नलिखित जिलों को उनकी जनगणना की 2011 की जनसंख्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो देखो, फरीदाबाद सबसे पहले, फरीदाबाद, हिसार, यमुनानगर, पानीपत। 42 क्वेश्चन। हरियाणा कला परिषद द्वारा हरियाणवी साहित्य में योगदान के लिए प्रतिवर्ष कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो ये पंडित लक्ष्मीचंद पुरस्कार प्रदान किया जाता है। कौन सा? पंडित लक्ष्मीचंद पुरस्कार। नेक्स्ट 43 क्वेश्चन। कौन सा हरियाणा का राज्य वृक्ष है? तो पीपल हरियाणा का राज्य वृक्ष है। ठीक है, यह वृक्ष भारत के साथ साथ अन्य एशियाई देशों में भी पाया जाता है। हिंदू धर्म में पीपल को एक पवित्र और पूजनीय वृक्ष माना जाता है। इसे बोधि वृक्ष भी कहते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि गौतम बुद्ध को इसी वृक्ष के नीचे निर्वाण प्राप्त हुआ था। पीपल का वृक्ष अपनी लंबी आयु और ऑक्सीजन देने की अक्षमता के लिए भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44। रूस के बाद 2025 में ब्रिक्स की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की? तो ये ब्राज़ील ने। 45 क्वेश्चन। 2024 की शुरुआत में किस भारतीय शहर में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो लाइन शुरू हुई? तो कहाँ पर? कोलकाता में। कहाँ हुई थी? कोलकाता में। नेक्स्ट देखिए 76। मैथ रीजनिंग के मैंने ड्रॉप कर दिए, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से अयोग वाह है? तो अंग और है खाली, क्या है ये? अयोग वाह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका उच्चारण स्थान मुर्दा नहीं है? तो तय का उच्चारण स्थान दंत होता है, न कि मुर्दा। मुर्दा ध्वनि ट, ठ, ड, अण और श होती है। 78 क्वेश्चन। वागीश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो वागीश का होगा वाक जमा ईस, यानी कि डी ऑप्शन क्या है? सही है। ईस में आपकी व्यंजन संधि है। कौन सी? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसको बोलते हैं?
जब एक व्यंजन से दूसरे व्यंजन या स्वर के मेल से विकार उत्पन्न होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे अहम प्लस कार अहंकार, उत प्लस लास उल्लास। 79 क्वेश्चन, प्रयुक्त उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। अनंत, अन जमा अंत, इसमें तो है। अन जमा ई है, इसमें भी है। परय जमा ईत, इसमें भी है। तेली में क्या है, ये मूल शब्द है, इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट 80 क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में तदित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। तो समझौता, समझौता शब्द तदित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। वे प्रत्यय जो धातु में जोड़े जाते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं तथा वे प्रत्यय जो धातु को छोड़कर अन्य शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में जुड़ते हैं तदित प्रत्यय कहलाते हैं। कृत जैसे लिख जमाक लेखक, तदित मानव जमा मता मानवता। 81 क्वेश्चन, तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। अमचूर, रामचरित, कवि, पुंगव, इसमें तो है। वनगमन, दयार्थ, जेव कतरा, ये भी है। देखो सी ऑप्शन है जो। ध्यान मगन, ध्यान में मुगन, इसमें तत्पुरुष समास है। मझधारा, धारा के मध्य, इसमें भी। पुच्छल तारा, पुच्छल वाला तारा, इसमें कर्मधारय समास है। ठीक है, तो सी ऑप्शन क्या है, राइट है। अब देखो तत्पुरुष समास किसको बोलते हैं, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो तथा दोनों पदों के मध्य आने वाले परसर्गों आदि का लोप हो तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। धर्म का ग्रंथ, धर्म ग्रंथ। राजकुमार, राजा का कुमार। तुलसीदास कृत, तुलसीदास द्वारा कृत। कर्मधारय समास, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, एक शब्द विशेषण और दूसरा विशेष्य होता है। कर्मधारय समास के विग्रह में जो के समान है जो तथा रूपी शब्दों का प्रयोग होता है। उदाहरण, चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख वाला। दही वड़ा, दही में डूबो व बड़ा। गुरुदेव, गुरु रूपी देव। चरण कमल, चरण के समान कलम, कमल के समान चरण। 82 शुद्ध शब्द का चयन करें। वधु, ये मात्रा आएगी। नुपुर भी गलत है, परिणाम भी गलत है। उज्ज्वल अपना सही है। नुपुर कैसे होगा, नुपुर ऐसे होता है। परिणाम नहीं होता, परिणाम होता है। उज्ज्वल सही है। ठीक है। नेक्स्ट 83 क्वेश्चन, देखो यदि वह परिश्रम करता तो अवश्य सफल होता। तो इसमें कौन सा हेतु हेतुमद, कौन सा हेतु हेतुमद, भूतकाल। ठीक है। नेक्स्ट 84 क्वेश्चन, यदि तुम पैसे दो तो मैं चलूं, वाक्य का प्रकार क्या है। तो ये संकेत है। संकेत क्या कर रहा है कि अगर तुम पैसे दो तो मैं चलूं। एटी 85 देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र उपवाक्य कहते हैं। ये बात आपकी सही है। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक साधारण वाक्य या प्रधान उपवाक्य किसी संयोजक शब्द से जुड़े हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। ये भी सही है। ऐसे उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य या आश्रित उपवाक्य के समान अधिकार वाला हो उसे समानाधिकरण उपवाक्य कहते हैं। ये भी सही है। तो बी क्या है अपना, राइट है। नेक्स्ट 86 क्वेश्चन, रति समरमणीय मूर्ति राधा की पंक्ति में अलंकार है। कौन सा, उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, शकुनी किसका पर्यायवाची है। तो शकुनी का पर्यायवाची खग है। किसका, खग का। युवक का पर्यायवाची युवा, तरुण, नवयुवक। देवता का देव, सुर, अमर, विधाता। पशु का
मृग, प्राणी, जीव, मवेशी, चतुष्पद और चौपाया। 88 क्वेश्चन, स्थूल का विलोम शब्द है, तो स्थूल का विलोम होगा सूक्ष्म। नश्वर का अमर या शाश्वत, चेतन का जड़ और जड़ का चेतन। ठीक है। नेक्स्ट 89 क्वेश्चन देखिए, रात को पहरा देने वाला वाक्यांश में पदबंध, तो क्या हो उसमें संज्ञा पदबंध। कौन सा? संज्ञा पदबंध। संज्ञा पदबंध वह पदबंध जो किसी वाक्य में संज्ञा का कार्य करता है, संज्ञा पदबंध। विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। नेक्स्ट 90 क्वेश्चन, प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति, वाक्यांश के लिए सही शब्द लब्ध प्रतिष्ठ। कौन क्या कहेंगे इसको? लब्ध प्रतिष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 91 क्वेश्चन, fill in the blank as the plane dash through the turbulence passenger dash their seat belt tighter the capital calm voice reassured everyone। तो क्या आएगा? flew और fastened। ठीक है। नेक्स्ट 92 क्वेश्चन, which of the following option gives the grammatical correct sentence। तो the report comprise 5 सेक्शन, तो ए ऑप्शन ही क्या अपना राइट है। अभी 93 क्वेश्चन देखिए, इट इज एसेंशियल दैट सी डैश प्रेजेंट एट द मीटिंग टुमारो। तो क्या आएगा? शी बी प्रेजेंट। क्या? सी बी प्रेजेंट। नेक्स्ट 94 क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक टाइम एंड टेंस। बाय द टाइम वी गोट देयर द ट्रेन हैड लेफ्ट। क्या आएगा? यानी कि ये बात बीत चुकी है ना, तो आई हैड लाइफ्ड। 95 क्वेश्चन, इन विच सीक्वेंस शुड वी फॉलो पार्ट बी अरेंज टू फॉर्म ए प्रॉपर सेंटेंस। तो सबसे पहले क्या आएगा? दे। क्या? दे बिफोर नन द स्टेशन रीच्ड। ठीक है। अभी नेक्स्ट देखिए 96 क्वेश्चन, आइडेंटिफाई विच पार्ट ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस हैज एन एरर। Each of the boy have submitted his assignment today। तो have submitted नहीं आएगा, each of the boys आ गया ना, तो यहाँ पे has submitted आएगा। ठीक है। 97 क्वेश्चन, मेटिकुलस का एंटोनिमी बताना है। मेटिकुलस का एंटोनिमी बनेगा स्लोपी। क्या? स्लोपी। मेटिकुलस होता है ब्यौरे को बहुत ध्यान से दिखाने वाला, बहुत सतर्क, अति सावधान। ठीक है। परिसीयस होता है स्पष्ट और सही, डिटेल विस्तृत करना। स्लोपी लापरवाह, केयरफुल सावधान, सतर्क। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ इंसेंट। तो इंसेंट का सिनोनिम बनेगा ओल्ड। इंसेंट प्राचीन, फ्यूचर भावी, रिसेंट हाल ही में। ठीक है। 99 क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक है, दे वर फाइनली एबल टू डैश आफ्टर ए लॉन्ग डिसएग्रीमेंट। तो क्या आएगा? बुरी दैक्स। इसका अच्छा दुश्मनी मिटाना, झगड़ा खत्म करना। बर्न द ब्रिज, पीछे लौटने के सभी रास्ते बंद कर देना या अवसर को स्थायी रूप से खत्म करना। स्पील द बिन, राज खोल देना, कोई गोपनीय बात बता देना। बाइट द बुलेट, मुश्किल या दर्दनाक स्थिति को साहसपूर्वक सहना। 100 क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्क्राइब ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। यानी कि जो भगवान को नहीं मानता उसको बोलेंगे एथेस्टिक। एग्नोस्टिक किसको बोलेंगे? अनिश्वरवादी। ए पर्सन हु इज नॉट श्योर इफ गॉड, यानी कि जो नहीं मानता कि गॉड है या नहीं है। स्केप्टिक संदेहवादी, ए पर्सन हु डाउट दैट समथिंग इज ट्रू राइट। थीस्ट आस्तिक, ए पर्सन हु बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड और गॉडेस। ठीक है। तो ये थे अपने 100 तक। ठीक है। कल ये पेपर भी कंप्लीट हो जाएगा। आई होप सभी को क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी किसी को डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसका डाउट क्लियर कर दूंगी।
और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।